नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। पुरुष जातक हैं आप, और देखिएगा आपकी हथेली में जो ये हृदय की लकीर है इस प्रकार से जाती हुई, और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और मिडिल फिंगर है इसके बीच में देख रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके प्रभाव पड़ने के कारण आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं। ये बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी वाली व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए या आपकी इच्छा कहीं ना कहीं टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और शनि का प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार हैं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये बता रहा है। वहीं देखें तो एक लकीर और आकर इस पे मिल रही है, और एक विष्णु का तिलक यहाँ पे बना रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें पंचभूत कहते हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसा समय भी आपके जीवन में आ रहा है जब समाज में आपको खूब लोकप्रियता और सम्मान मिलेगा। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप कहे जाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें तो ये पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये एक चीज बता रही है कि आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में विचरण कर रहे हैं। आपका जो मन है न, वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये भी कह रहा है ये। लेकिन आपका मन भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी निश्चित दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम आपकी जीवन की लकीर को देखें तो ये इस तरह से पीछे की ओर जा रही है। थोड़ा उतार चढ़ाव आपकी जीवन में जरूर है, लेकिन 1-1.5 वर्ष रह गया है इन उतार चढ़ावों के। अगर हम 2024 के शुरुआत से अगर देखें तो चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे जीवन में अन्य चीज़ों का मामला हो, विशेषकर करियर और धन का जो मामला है इसमें स्टेबिलिटी की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। पूर्णतया स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। हाँ, लेकिन 2024 से पहले का जो समय है आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का है, ठीक है ना, और थोड़ा अनबैलेंस का भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद का जो समय है 2024 की शुरुआत से ही वो अस्थायित्व का समय नजर आ रहा है। और देखिएगा निश्चित तौर पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी आपकी बनी रहेगी। एक रेखा यहाँ से निकल करके सीधा इस पे जा रही है और इस पे मिल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चिन्ह बन रहा है, पत्ती का या मछली का, जैसा भी आप मानो। इस पे सीधा सीधा केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था और जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अब ये अच्छे फल देने वाली रहेंगी।
चाहे यात्रा का संबंध हो, चाहे संतति का संबंध हो, सबसे बड़ी चिंता आपकी जिसको लेके है, ये केतु आपका निश्चित तौर पे मदद करने की स्थिति में आ रहा है और इसकी वजह से आपका वंश वृद्धि यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। चिंता करने की बात नहीं दिख रही। फिर मैं एक उपाय भेजूंगा, उसको जरूर करिएगा। अभी तो केतु के हिसाब से देखें हम तो निश्चित रूप से कोई चिंता करने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि आपको जो है यात्राओं का भी बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका भी अच्छा लाभ मिलेगा। धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बनी रहेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो लकीर जा रही है ये बता रही है कि आयुष आपका बहुत अच्छे रहने वाला है, आपको जीवन में सफलता मिलेगी, ये बता रहा है। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे, ये बता रहा है। चाहे 10 रुपये भी कमाएं लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से रख पाएंगे, ये स्पष्ट कह रहा है। और यहाँ से एक रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। ऐसे लोग अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त करते हैं, स्पष्ट कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके करियर और धन की रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं पहुँची। पहुँचने की जुगाड़ में है लेकिन नहीं पहुँची और इसको बहुत सारी रेखाएं काट भी रही हैं। ये करियर और धन की रेखा है। अभी आपके जीवन में करियर को लेके, धन को लेके स्थायित्व नहीं है, लेकिन 2024 की शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, उसमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैं एक आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। ये दो चीज़ें आपके जीवन में या आपके जीवन को खुशियों से भर देगी और आपके जीवन को ओत-प्रोत कर लेगी निश्चित तौर पे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उन क्रियाओं को और उन उपायों को किस प्रकार से करते हैं, किस श्रद्धा भावना से करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब आपकी सूर्य से निकल करके देखेंगे एक रेखा जो है चंद्रमा की तरफ आ रही है। सूर्य से चंद्रमा की तरफ आ रही है, चंद्रमा से नहीं जा रही है सूर्य की तरफ, बल्कि सूर्य से चंद्रमा की तरफ आ रही है। अद्भुत रेखा है ये रेखा बताती है कि कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जिससे देश ही नहीं विदेश तक आपकी कीर्ति फैलने वाली है, यानी दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है। ये रेखा निश्चित रूप से जनता से अद्भुत प्यार दिलाती है, चाहे कला के क्षेत्र में हो, सिनेमा है, म्यूजिक है, डांस है, पोइट्री है, ऐसी चीज़ों में ये सुपरस्टार बनाती है। या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है, उस पे आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो अभी तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में ये आपको जनता से अद्भुत प्यार दिलाएगा और अपने देश ही नहीं विदेश तक जो है आपकी कीर्ति फैलेगी, दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ से मिलके और दो त्रिकोण बना रहा है। ये बड़ा त्रिकोण है, बहुत ज़बरदस्त त्रिकोण है। इतना बड़ा त्रिकोण का होना ये स्पष्ट बताता है कि जब आपके करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाती है तो ये ज़बरदस्त रूप में उभर कर आएगा। बड़ा गाड़ी और बड़ा घर ऐसे लोगों को निश्चित मिलता है। जीवन में दो महत्वपूर्ण जो मनोकामनाएं आपकी निश्चित रूप से पूरी होने वाली है। और ये त्रिकोण बनाते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान है, कला का पारखी है, सिद्धहस्त है, और ये निशान बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में धनढ़ होगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है,
तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को व्यक्ति हासिल करेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है आप बड़े लकी हैं, सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो चीज़ें हैं ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जीवन में स्वास्थ्य के मामले में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो है उससे बाहर आने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी। ये डमरू का एक चिन्ह है। ये स्पष्ट बता रहा है कि धर्म और अध्यात्म में आगे जाके आप एक बहुत बिगेस्ट रूप में आ जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से कह रहा है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के शानदार योग आपके जीवन में बन रहे हैं। इसका लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। हाथ में अभी पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। यात्राएं भी अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं, सुखद दिखाई दे रही है। स्वयं के परिश्रम और मेहनत से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में दिख रही है। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना ज़्यादा रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। स्वाभिमानी है, विवेकी है, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा है और भाग्य भी आने वाले समय में ज़बरदस्त रूप में साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। लेकिन जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहा है कि निश्चित ही आप यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलता की स्थिति को भी प्राप्त करेंगे और आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी ठीक ठाक विकास करेगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की कमी दिख रही है। इसको जरूर पूरा करें। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला या निर्णय नुकसानदेह साबित होगा। अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, तो जल्दबाजी न करें जीवन में। शुक्र का पर्वत स्पष्ट और सुंदर अवस्था में है। आने वाले समय में अगर हम देखें, एक तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे वो नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। आने वाले समय में अगर हम देखें, यहाँ परिवार की तरफ से सुखद चीज़ें, सुखद अनुभव आपको प्राप्त होगा और इससे मन खुश रहेगा और मन के खुश रहने से जीवन में ज़्यादा जो है तत्परता आएगी, ज़्यादा खुशहाली आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, यश की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं ग्लैमर आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट बढ़ेगा और परिवार की तरफ से जो है जो सपोर्ट मिलने वाला है, इससे कैसी भी परिस्थिति आई जीवन में फिर भी जो है उसको सहजता से पार करेंगे। ये आपका शुक्र बता रहा है। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठा है, थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखें। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है, जो चीज़ों में नुकसान करेगा। ऊपरी मंगल ठीक है, निश्चित ही पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत सुंदर रहने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। आपके जीवन में 2 बार और प्रोग्रेस की स्थिति आ रही है।
जो आपकी अच्छी राइटिंग स्किल्स और लीडरशिप की क्वालिटी में बढ़ोतरी करेगा। वर्तमान में थोड़ा ये शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं अभी 6 से 8 महीने या उसके थोड़ा सा बाद तक रह सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे होंगे या काम करने की सोच रहे होंगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा उन्नति मिलेगी और ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। वैसे भी अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके अच्छे भाव में आ रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति ज़्यादा होगी, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, बहुत अच्छा सम्मान और मान प्रतिष्ठा से आपको देखा जाएगा। जीवन में कितनी बड़ी भी परेशानी आएगी लेकिन अनर्थ नहीं कर पाएगी, ये स्पष्ट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक प्रकार का ये साइन बन रहा है, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ रहा है, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व उदयमान हो रहा है और ईश्वर की बड़ी कृपा है, धर्म और अध्यात्म को वैज्ञानिक नजरिए से देखने की क्षमता आपके अंदर है और ये पावर भी आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं और थोड़ा शनि जो है आपका खराब स्थिति का है, इसको ठीक जरूर करें, बड़े प्रकार की चीज़ों दे रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है सूर्य, तो इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे भी हल्का मछली का चिन्ह बन रहा है, आगे व्यापार में बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है, हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता भी रहेगी। चंद्रमा भी आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे मन मजबूत स्थिति में आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच ज़्यादा रहने वाली है, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छी तरह से मिलता हुआ दिख रहा है। देखिएगा 3 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं, तो ये और भी प्रभावशाली हो ये जरूर करेगा और इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और अन्य चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं और एक शनि की उपाय दे रहा हूं। इन 3 चीज़ों को जरूर करेगा, निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे और जीवन में हर प्रकार की खुशियों का आप भोग करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।